चलिए आज भगवान जी को जन्म देते हैं। जन्म ऐसे देंगे कि जैसे कभी कभी होता है कि धरती के अंदर से कोई भगवान निकलता है, फिर बाद में उसको पूजा किया जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ, भगवान निकले हैं, चलो पूजा करें। अच्छा देखिएगा, एक चीज़ समझ में आएगा आपको कि जो भगवान निकलते हैं ना, ज़्यादातर नदी वाले इलाके में नहीं निकलेंगे। क्या निकलेंगे? पहाड़ पर, पहाड़ के बीच में, है ना, पहाड़ के टॉप पे, पहाड़ के जड़ी तर नीचे, है ना, और उस पहाड़ पर मेला लगता है और वो पहाड़ पवित्र हो जाता है। हाँ, क्या चीज़? नदी के बगल में भी नदी के बगल में भी निकल जाता है कभी कभी, सबका रीजन बता रहे हैं, ठीक है। और भगवान कहाँ निकलते हैं? बढ़िया से जंगल के बीचों बीच में निकलता है ना। किसी के घर के पाखा दिन निकला है क्या? घर के पछवाड़े जिसको बोलते हैं, नहीं। कहाँ पे निकलेगा? एकदम ऐसा जगह पर निकलेगा ना जहाँ इंसान जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि पृथ्वी कैसी है। बाहर से देखने पे पृथ्वी का आकृति गोलाकार दिखाई देती है और ऐसे आकृति जियोड है, बेसिक है, सब लोग जानेगा, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी, ठीक है। आपको पता था कि पृथ्वी का लेयर 3 होता है। जो इसको मेंटल तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपट्टी। क्या बोलेंगे? परपट्टी। ये जो स्थल मंडल है ना, इसको हम अच्छे से ही बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? मेरा स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। तो ये लेयर हो गया एक प्रकार से ना, हम लोग बांट दिए हैं ऐसे गोलाकार करके लेयर, और इसको क्या बोल दिए? क्रोड। क्या बोले? क्रोड। अब हमको कोई मतलब नहीं है कि इस बीच में क्या था, बस मतलब इतना है कि मेंटल के ऊपरी भाग क्या हो गया? ये वाला और ये वाला, इस जगह पर मैग्मा बनता है। क्या 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 बनता है? मैग्मा का रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल कलर वाले को मैग्मा बोलेंगे, और जिसका कलर काला हो जाता है उसको बोलते हैं लावा। क्या बोलेंगे? लावा। लाल के साथ साथ इसका कलर पीला भी रहता है। क्या रहता है? पीला। तो कभी भी मैग्मा का रंग आप लोग देखिएगा तो लाल, काला, पीला ऐसे, ठीक है। तो जो काला रंग का होता है उसको लावा बोल दिए। लावा कब बना? कि जब ये ठंडा हो गया तब। लेकिन कभी कभी मैग्मा और लावा, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाता है तो कांपने लगेगा, ठीक है, मतलब सोचेगा कि हमको जल्दी बाहर करो, तो नीचे के जो मैग्मा है वो निकलना चाहती है बाहर, ठीक है। तो बाहर निकल गई, बाहर निकलना चाहती है। लेकिन अब बताइए कि जो भगवान निकलते हैं, पत्थर ना निकलता है, मानो तो पत्थर वरना भगवान। तो वैसे ही पत्थर जो निकलता है, तो देखिए पत्थर को हमको बनाना है ना, कि भगवान कैसे बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, बताते हैं। भगवान हर जगह पर है, धरती के अंदर में भी है, ठीक है। बता रहे हैं कैसे। देखो, जब मैग्मा निकलेगा या मैग्मा जब ठंडा हो गया तो 2 जगह पर ठंडा हो सकता है। या तो ये मैग्मा ब्लास्ट करके ऊपर चला जाए तो ऊपर जाकर ठंडा हो जाएगा, तो ऊपर में चट्टान बनेगा, या तो ये मैग्मा नीचे ही रह के दब जाए और ठंडा हो जाए तो क्या बन जाएगा? चट्टान। एक को बोलते हैं आंतरिक आग्नेय सेल, इससे बनने वाले सेलों को आग्नेय सेल कहते हैं। बताए थे आप लोग के? आग्नेय सेल, इसको बोल देंगे आंतरिक, और जो बाहर निकल के बना उसको कर देंगे बाह्य आग्नेय सेल, ठीक है। ऐसे अब इसमें तो आंतरिक की बात हम करेंगे, इसकी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आंतरिक में अब जो है स्थल मंडल भी बहुत मोटा है। कभी आप लोग सुने हैं कि बालू में भगवान निकलल है? बालू वाले इलाकों में नहीं। कहाँ पे निकलेगा? बढ़िया उबड़ खाबड़ जगह पर, पहाड़ पर, ठीक है ना, उल्टा सीधा काम के लिए। आगे समझ में? तो वैसे ही मैग्मा बाहर निकलने ही वाला था कि ऊपर से ये भी जोर लगा दिया। मतलब अभी बहुत सारी घटनाएं होती है धरती के अंदर, अभी भी आग है, नीचे से आग निकलना चाहती है, लेकिन ऊपर से पृथ्वी का लेयर इतना मजबूत है कि उसको नहीं निकलने देता। तो ये क्या होगा? पृथ्वी के अंदर में जैसे भूमिगत जल होता है ना, नीचे वाला पानी, उसमें पाया जाता है दरार। क्या पाया जाएगा? दरार। उसके साथ साथ छिद्र पाए जाएंगे छोटे छोटे। और क्या पाया जा सकते हैं? बड़े बड़े नदी जैसे कुछ जो भी होता होगा। तो ये जो आग है उन छिद्रों में और दरारों में जाकर फंस जाते हैं, और एक समय बाद क्या हो जाता है? ठंडा। क्या हो जाता है? ठंडा। तो ठंडा हो जाएंगे, तो ठंडा होने के बाद ये सेल बन जाते हैं। ये मैग्मा इधर आकर क्या बन जाएगा? बड़ा सा चट्टान बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेल बन गया, तो सेल बनने के बाद अब क्या होगा? सेल तो बन गया, सेल बन गया, तो इस सेल को हम लोग पातालीय सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पातालीय सेल। आकाश पाताल नाम सुने है ना, तो आकाश से ऊपर, पाताल नीचे, तो पातालीय सेल बोल दिए कि ना ही ऊपर ना ही नीचे, बीचों बीच में है पातालीय सेल, ठीक है। अब आपको पता होगा अपक्षय। अपक्षय के नाम सुने हैं? अपक्षय जब चट्टान धरती के ऊपर है तब उसमें अपक्षय होगा, चट्टानों का टूटना। और एक होता है अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन, इंग्लिश में इरोजन कहते हैं। इरोजन पढ़ाए थे ना, अभी फिलहाल पढ़ाए थे। इरोजन में क्या होता है? मिट्टी कटेगा, तो ऊपर में क्या है? मिट्टी है, कटेगा बेचारा, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं,
भूवैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसा ही होता है, तो कट रहा है कट रहा है कट रहा है, सेल उबड़ खाबड़ भी होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि अंदर का दरार उल्टे सीधा होता है, ऐसे ऐसे इन्ने ओने कुछ हो सकता है। तो वैसे ही था। तो मान लो कि ई वाला नहीं निकला, सबसे पहले ई निकल गया, ई वाला निकल गया बाहर, तो ये क्या हो गया, मतलब पत्थर निकल गया। ठीक है, तो निकला कैसे, इसका वृद्धि तो नहीं ना हुआ कि अब इसी के अनुसार कितना लोग बोलता है ना कि सेल वृद्धि करता है, लेकिन ऐसे कहना गलत हो जाएगा। सेल कभी वृद्धि नहीं कर सकता। सेल क्या होता है, उसका नुकसान होता है, तो सेल टूटेगा। ठीक है, तो ये प्रकार के सेल निकल जाएंगे। तो भगवान बोल देता है कि इसको भगवान कह दो, भगवान कह दो, इसको जियोलॉजी पढ़ाओ पहले। ठीक है, तो भगवान निकलने के पीछे रीजन क्या है कि वो पतालीय सेल ही बाहर दिखता है, और अब पर्दन के चलते मिट्टिया कट जाएगा तो पत्थरवाई बन करेगा, बाहर आएगा नहीं, वो नहीं बढ़ रहा है, मिट्टिया हटा दो उस जगह पर, नीचे पत्थर है। ठीक है ना, तो इसीलिए उबड़ खाबड़। अब उबड़ खाबड़ कैसे हुआ कि इतना अपर्दन होगा तब ना जाकर खाई में ही बनेगा, और या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और कहीं से फिर से बीच में से पतालीय सेल यानी पहाड़ों के बीच में भी मैग्मा कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, तो कब को पहाड़ पर चला जाता है पत्थर, तो बोलते हैं इस पहाड़ पर ही भगवान है। ठीक है, अभी तक देखिए ये सब साइंस का टॉपिक है, इतना पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है कहीं। ठीक है, और बाकी सब जगह भगवान है। हम कब बोले हैं जी कि भगवान सब जगह है, ऐसा हम बोलते ही नहीं है। ठीक है, होगा तो होगा, है ना, हम लोग पढ़ न रहे हैं, थोड़े ना किसी को खराब कर रहे हैं, होगा तो होगा। तो पहले जियोलॉजी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 3 विषय अच्छे से, सब भरोसा ही उठ जाएगा। तो पता चल गया ना ये कैसे होता है, तो ऐसे ही होता है भगवानों का जन्म। ठीक है,